हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे हो। सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं डेली रूटीन में बोले जाने वाली छोटे छोटे बात, जो आपके डेली यूज में बोलते हो आप छोटे छोटे बात, उसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आप धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाए। जब तक आप छोटे छोटे बात को बोलोगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश सीखोगे नहीं। तो आपको हर हालत में बोलना है। बेस्ट ओके। सभी को सेशन को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो, वो इस क्लास के बाद देख के एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना। बेस्ट ओके। तो सभी को शेयर कर। यू आर रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। इंटरफेयर मीन्स द टांग अड़ाना। इंटरफेयर मीन्स क्या होता है? टांग अड़ाना। जैसे बीच में टांग मत अड़ाओ, बीच में टांग मत अड़ाओ, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे डोंट इंटरफेयर। डोंट इंटरफेयर। इंटरफेयर मीन्स क्या होता है? टांग अड़ाना। बीच में टांग मत अड़ाओ, डोंट इंटरफेयर। तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे व्हाई डिड यू इंटरफेयर। व्हाई डिड यू इंटरफेयर। तुम हमेशा टांग अड़ाते हो, तुम हमेशा टांग अड़ाते हो, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे यू ऑलवेज इंटरफेयर। यू ऑलवेज इंटरफेयर। मैंने बीच में टांग नहीं अड़ाई, मैंने बीच में टांग नहीं अड़ाई, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई डिड नॉट इंटरफेयर। आई डिड नॉट इंटरफेयर। चलो हमारे साथ साथ बोलो। इंटरफेयर मीन्स क्या होता है? टांग अड़ाना। बीच में टांग मत अड़ाओ, डोंट इंटरफेयर। तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? व्हाई डिड यू इंटरफेयर। तुम हमेशा टांग अड़ाते हो, यू ऑलवेज इंटरफेयर। मैंने बीच में टांग नहीं अड़ाई, आई डिड नॉट इंटरफेयर। दैट्स ओके। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में बोलोगे। तो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर करो, जितने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। प्रोटेक्ट। पुट थ्रू। पुट थ्रू मीन्स बात करवाना। पुट थ्रू मीन्स क्या होता है? बात करवाना। क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे कैन यू पुट मी थ्रू टू हिम। कैन यू पुट मी थ्रू टू हिम। क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे कैन यू पुट मी थ्रू टू हिम। क्या उसने तुम्हारी बात राहुल से ही करवाई? क्या उसने तुम्हारी बात राहुल से ही करवाई? तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे डिड ही नॉट पुट यू थ्रू टू राहुल। डिड ही नॉट पुट यू थ्रू टू राहुल। मैं तुम्हारी बात सीमा से करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारी बात सीमा से करवा सकता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे आई कांट पुट यू थ्रू टू सीमा। आई कांट पुट यू थ्रू टू सीमा। मैं तुम्हारी बात सीमा से करवा सकता हूँ, तो आप इस तरीके से इंग्लिश में बोलोगे। लेट्स प्रैक्टिस। पुट थ्रू मींस क्या होता है? बात करवाना। क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? तो कैन यू पुट मी थ्रू टू हिम। क्या उसने तुम्हारी बात राहुल से ही करवाई? डिड ही नॉट पुट यू थ्रू टू राहुल। मैं तुम्हारी बात सीमा से करवा सकता हूँ, आई कांट पुट यू थ्रू टू सीमा। दैट्स ओके। नेक्स्ट है स्ट्रिंग समवन अलोंग। स्ट्रिंग समवन अलोंग मींस का धोखे में रखना। स्ट्रिंग समवन अलोंग मींस क्या होता है? धोखे में रखना। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे व्हाई डिड यू स्ट्रिंग मी अलोंग। व्हाई डिड यू स्ट्रिंग मी अलोंग। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे व्हाई डिड यू स्ट्रिंग मी अलोंग। तुम मुझे और धोखे में नहीं रख सकते, तुम मुझे और धोखे में नहीं रह सकते, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे यू कांट स्ट्रिंग मी अलोंग एनीमोर। तुम मुझे धोखे में नहीं रख सकते, यू कांट स्ट्रिंग मी अलोंग एनीमोर। दैट्स ओके। हमें अपने माता पिता को धोखे में नहीं रखना चाहिए, हमें अपने माता पिता को धोखे में नहीं रखना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे वी शुड नॉट स्ट्रिंग आवर पेरेंट्स अलोंग। वी शुड नॉट स्ट्रिंग आवर पेरेंट्स अलोंग। हमें अपने माता पिता को धोखे में नहीं रखना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे वी शुड नॉट स्ट्रिंग आवर पेरेंट्स अलोंग। दैट्स ओके। तो स्ट्रिंग समवन अलोंग मींस का धोखे में रखना। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? व्हाई डिड यू स्ट्रिंग मी अलोंग। तुम मुझे और धोखे में नहीं रख सकते, यू कांट स्ट्रिंग मी अलोंग एनीमोर। हमें अपने माता पिता को धोखे में नहीं रखना चाहिए, वी शुड नॉट स्ट्रिंग आवर पेरेंट्स अलोंग। गॉट इट? नेक्स्ट है पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस मींस तक बातें बनाना। पे लिप सर्विस मींस तक बातें बनाना। वह हमेशा बातें बनाती है, वह हमेशा बातें बनाती है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे शी ऑलवेज पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस। वह हमेशा बातें बनाती है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे शी ऑलवेज पेज लिप सर्विस।
प्रेजेंट की बात हो रही है। हार्डली इवर, हार्डली इवर मीन्स शायद ही कभी, हार्डली इवर मीन्स शायद ही कभी, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे वह शायद ही कभी यहाँ आती है, वह शायद ही कभी यहाँ आती है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे शी हार्डली इवर कम्स हियर, शी हार्डली इवर कम्स हियर, शायद ही कभी यहाँ आती है। पे लिप सर्विस मीन्स बातें बनाना, वह हमेशा बातें बनाती है। शी ऑलवेज पेज लिप सर्विस, हार्डली इवर मीन्स होता है शायद ही कभी, शायद ही कभी, वह शायद ही कभी यहाँ आती है। शी हार्डली इवर कम्स हियर। रेस्ट ओके। तो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर, क्योंकि आने वाली क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। रेस्ट ओके। चलो नेक्स्ट है नो मीन्स फिट। नो मीन्स फिट मीन्स छोटी मोटी बात नहीं है। नो मीन्स फिट मीन्स छोटी मोटी बात नहीं है। चोरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चोरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे इट इज नो मीन्स फिट टू स्टील, इट इज नो मीन्स फिट टू स्टील। चोरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे इट इज नो मीन्स फिट टू स्टील। उसे समझाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसे समझाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे इट इज नो मीन फिट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। उसे समझाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे इट इज नो मीन फीड टू मेक अंडरस्टैंड, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, सॉरी। नीट एग्जाम पास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नीट एग्जाम पास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे इट इज नो मीन फीड टू क्रैक नीट एग्जाम, इट इज नो मीन फीड टू क्रैक नीट एग्जाम। तो नो मीन्स फीट मीन्स छोटी मोटी बात नहीं है, चोरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज नो मीन फीड टू स्टील, उसे समझाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज नो मीन्स फिट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, नीट एग्जाम पास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज नो मीन फिट टू क्रैक नीट एग्जाम। गॉट इट? नेक्स्ट है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन्स कम करना, घटाना। कट डाउन ऑन मीन्स क्या होता है? कम करना। मुझे अपने खर्चे कम करने हैं, मुझे अपने खर्चे कम करने हैं, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे आई नीड टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। मुझे अपने खर्चे कम करने हैं, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे आई नीड टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। हमें प्लास्टिक उपयोग कम करना है, हमें प्लास्टिक उपयोग कम करना है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे वी मस्ट कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। हमें प्लास्टिक उपयोग कम करना है, तो वी मस्ट कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। तुम्हें अपनी दैनिक कैलोरी में कटौती करनी है, तुम्हें अपनी दैनिक कैलोरी में कटौती करनी है, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे यू नीड टू कट डाउन ऑन डेली कैलोरीज। यू नीड टू कट डाउन ऑन डेली कैलोरीज। तुम्हें अपनी दैनिक कैलोरी में कटौती करनी है। गॉट इट? कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की, कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे द कंपनी कट डाउन ऑन स्टाफ, द कंपनी कट डाउन ऑन स्टाफ। लेट्स प्रैक्टिस। कट डाउन ऑन मींस क्या होता है? कम करना, घटाना। मुझे अपने खर्चे कम करने, आई नीड टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। हमें प्लास्टिक उपयोग कम करना है, वी मस्ट कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। तुम्हें अपनी दैनिक कैलोरी में कटौती करनी, यू नीड टू कट डाउन ऑन डेली कैलोरीज। कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की, द कंपनी कट डाउन ऑन स्टॉक। रेस्ट ओके। ऑन योर बिहेव, ऑन योर बिहेव्स मींस तुम्हारे कहने पर। ऑन योर बिहेव्स मींस क्या होता है? तुम्हारे कहने पर। तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूं, तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग देयर ऑन योर बिहेव्स, आई एम गोइंग देयर ऑन योर बिहेव्स। तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग देयर ऑन योर बिहेव्स। माँ के कहने पर मैंने आज छुट्टी ली, माँ के कहने पर मैंने आज छुट्टी ली, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे आई टुक ए लीव टुडे एट मदर बिहेव्स। माँ के कहने पर मैंने आज छुट्टी ली, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे आई टुक ए लीव टुडे एट मदर बिहेव्स। तुम्हारे कहने पर वो मुझे एक और मौका दे देगा, तुम्हारे कहने पर वो मुझे एक और मौका दे देंगे, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे दे विल गिव मी अनदर चांस एट योर बिहेव्स। दे विल गिव मी अनदर चांस एट योर बिहेव्स।
मेरे कहने पर वो नहीं करेगा, मेरे मेरे कहने पर वो कुछ नहीं करेगा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे he will not to do anything at my behest। मेरे कहने पर वो कुछ नहीं करेगा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे he will not do anything at my behest। Rest okay। will likely ही मीन्स होता है शायद होगा, will likely we मीन्स होता है शायद होगा, वो शायद मुझसे नाराज होगा, वो शायद मुझसे नाराज होगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे he will likely be angry with me। वो शायद मुझसे नाराज होगा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे he will likely be angry with me। वह शायद देर से आएगी, वह शायद देर से आएगी, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे she will likely be late, she will likely be late। जैसे वह शायद देर से आएगा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे आए, तो यहां पर क्या हो जाएगा he will likely be late। वह शायद देर से आएगा, he will likely be late। वह शायद देर से आएगी, तो she will likely be late। Got it? दुकान शायद खुली होगी, दुकान शायद खुली होगी, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे the shop will likely be open, the shop will likely be open। दुकान शायद खुली होगी, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे the shop will likely be open। वह शायद व्यस्त होगा, वह शायद व्यस्त होगा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे he will likely be busy। वह शायद व्यस्त होगा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे he will likely be busy। That's okay। Let's practice। will likely be मीन्स का शायद होगा, वो शायद मुझसे नाराज होगा, he will likely be angry with me। वह शायद देर से आएगी, she will likely be late। वह शायद देर से आएगा, he will likely be late। दुकान शायद खुली होगी, the shop will likely be open। वह शायद व्यस्त होगा, he will likely be busy। That's okay। नेक्स्ट है in broad daylight। in broad daylight मीन्स का दिन दहाड़े में, दिन दहाड़े में, in broad daylight दिन दहाड़े में लड़ाई हुई, दिन दहाड़े में लड़ाई हुई, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे the fight broke out in broad daylight। दिन दहाड़े में लड़ाई हुई, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे a fight broke out in broad daylight। दिन दहाड़े में आग लग गई, दिन दहाड़े में आग लग गई, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे the fire broke out in broad daylight। a fire broke out in broad daylight। दिन दहाड़े में अपराधी पकड़े गए, दिन दहाड़े में अपराधी पकड़े गए, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे criminals were caught in broad daylight। दिन दहाड़े में अपराधी पकड़े गए, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे criminals were caught in broad daylight। दिन दहाड़े में हत्या हुई, दिन दहाड़े में हत्या हुई, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे a murder occurred in broad daylight। That's okay। Let's practice। in broad daylight मीन्स दिन दहाड़े में, दिन दहाड़े में लड़ाई हुई, a fight broke out in broad daylight। दिन दहाड़े में आग लग गई, a fire broke out in broad daylight। दिन दहाड़े में अपराधी पकड़े गए, criminals were caught in broad daylight। दिन दहाड़े में हत्या हुई, a murder occurred in broad daylight। That's okay। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे। नेक्स्ट है नथिंग लेफ्ट। नथिंग लेफ्ट मीन्स कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट मीन्स कुछ नहीं बचा, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, बोलने के लिए कुछ नहीं बता, तो आपको इंग्लिश बोलोगे नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। नथिंग लेफ्ट टू स्पीक, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे नथिंग लेफ्ट टू ईट। नथिंग लेफ्ट टू ईट, बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे नथिंग लेफ्ट टू सेल। बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे नथिंग लेफ्ट टू सेल। खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आप इसको इंग्लिश बोलोगे नथिंग लेफ्ट टू बाय। नथिंग लेफ्ट टू बाय। लेट्स प्रैक्टिस। नथिंग लेफ्ट मीन्स कुछ नहीं बचा, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट टू ईट। बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट टू सेल। खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट टू बाय। दैट्स ओके। तो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर करो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। दैट्स ओके। तो सभी को शेयर कर देना। गॉट इट।